Okay, now the next question, थर्ड क्वेश्चन तक किया था हमने. नेक्स्ट, ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ड्रॉ इट्स अल्टीट्यूड एंड डिनोट द ऑर्थो सेंटर. अभी आपको बनाना है अल्टीट्यूड. अब इजी है. यू हैव टू ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल फर्स्ट. Okay, now what we have to draw? We have to draw its altitude ना. सबने बनाया, ट्राइंगल बना लिया, राइट. नाउ वी हैव टू ड्रॉ द अल्टीट्यूड. अब अल्टीट्यूड ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना होगा? सेट स्क्वायर लेना होगा. सेट स्क्वायर से हमने अल्टीट्यूड क्या करना है? पहले आपको किसके लिए अल्टीट्यूड बनाना है? इस लाइन के लिए अल्टीट्यूड बनाना है. तो इस लाइन पर कोई भी एक लाइन जो है राइट एंगल वाला, दोनों में से कोई एक साइड इस पे रख दो. इस पे रखने के बाद क्या करना है? क्या करना है रखने के बाद? स्लाइड करना है. तो यहां पर आप स्लाइड करोगे लाइक इन दिस वे. बराबर है. अब इसके बाद यहां पर लाइन बना दो. तो ये आपका हो गया क्या? अल्टीट्यूड. ये एक अल्टीट्यूड हो गया, राइट. अब नेक्स्ट अल्टीट्यूड बनाने के लिए क्या करना होगा? हाँ, ऐसे. अभी इस पे रख दिया. अभी कहां पर? राइट या लेफ्ट? लेफ्ट. चलो कर दिया. अभी और कर दिया. अभी नीचे. क्या रॉन्ग? क्या करना है? कैसे रखना है? बराबर है. यहाँ पे रखना है. इसके बाद लेकर गए. ये मैच हो गया. अभी अब नीचे कुछ नहीं है. ये डॉट डॉट करके एक्सटेंड करना है ना. हाँ, करेक्ट. तो व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू एक्सटेंड. व्हाट यू हैव टू प्रोड्यूस. अच्छा, इसको नाम देना है ना पहले. एल एम एन ना. तो इसको आप एल एम और ये एन, ठीक है. इसको नेमिंग दे दिया. और आपका जो यहां पर जो है लाइन मिल नहीं रहा है ना, तो इसको क्या करना होगा? एक्सटेंड करना होगा. वी हैव टू एक्सटेंड दिस लाइन. एक्सटेंड हो गया. अब क्या करना है? अब क्या करना है दक्ष? व्हाट वी हैव टू डू नाउ? हाँ, अभी यहां पर ये ऐसे सेट स्क्वायर इसके ऊपर रख देना है. प्रॉपर वर्टेक्स और लाइन दोनों बराबर से मिलना चाहिए. ठीक है. नाउ व्हाट? ये हमने इसका अल्टीट्यूड बना दिया. अब देखो, ये वर्टेक्स से अल्टीट्यूड ये हो गया, ये वर्टेक्स से ये अल्टीट्यूड हो गया. अब ये वर्टेक्स से अल्टीट्यूड कैसे बनेगा? रेज योर हैंड्स इफ यू नो द आंसर. इस वर्टेक्स से अल्टीट्यूड कैसे बनेगा? कौन मुझे यहां पर आकर बताएगा? Who can tell me like how do we draw the altitude from this point? हाँ श्रेया, how you will draw? बुक में ट्राई करो. Who can tell me? बता सकते हो रुद्रा? चलो आओ. रुद्रा ही ना आपका नाम? हाँ, चलो सेट स्क्वायर लो और बताओ. आप बताओ, कैसे भी बताओ, जैसे आपको समझ. बनाओ मत, बस बताओ ऐसे ऊपर से मार्कर बंद रख के बताओ. करेक्ट, वेरी गुड. उसके बाद ले लो सेट स्क्वायर चाहिए तो ले लो. यस, बताओ. ओके, हाँ बराबर है. करेक्ट. रखो बराबर, घुमाना नहीं है सेट स्क्वायर. हाँ, एक मिनट, आपने जो बोला वो कर देते हैं. ठीक है, एक्सटेंड करना है ना.
एक्सटेंड कर दिया, अब बताओ क्या करना है, क्या करना है आगे। चलो तुम हेल्प करोगे? नहीं क्या करोगे? अरे आ रहा था। हाँ रुको रुको, चलो ओमकार आ जाओ। रुको रुको, तुमको आता है मुझे पता है। हाँ कोई भी सेट स्क्वायर लो। हाँ 1 मिनट है बेटा। हाँ किधर है? अच्छा अच्छा ओके। ये देखो अभी नया, ये बच्चों को बुलाएंगे तो पता चलता है कि कितना मिस्टेक कर सकते हैं आप लोग। ओके एक एक मिनट एक मिनट। ये ऐसे स्लाइड करके ये यहाँ पर मिला है बराबर, और ये ऐसे बना है बराबर, तो ये तो अल्टीट्यूड होना चाहिए ना, ये तो 90 होना चाहिए। क्या दिख, इधर 90 हो गया, क्या गड़बड़ किया बताओ। चलो दक्ष आके बताओ क्या गड़बड़ किया है। बनाया तो है, स्लाइड भी बराबर किया है, लाइन मिला, वर्टेक्स को मिला, फिर ज्वाइन किया, फिर भी इधर 90 बना नहीं, क्यों? क्या गड़बड़ किया दक्ष आके बताओ। दक्ष यू कैन डू इट, आ जाओ। दक्ष कैन डू इट, आ जाओ। आदित्य क्या गलत किया? गलत क्या किया वो बताओ। हाँ हाँ कैसे करना चाहिए था बताओ। नहीं इधर इधर बताओ। बराबर करेक्ट। इधर सुनो, अभी तुमने क्या गलत किया देखो। तुमने क्या किया, इसको मिला, ये लाइन ही मिट गया ठीक है, इसको तुमने मिलाया बराबर, तुमको ये लाइन और ये लाइन मिलाना है, ये लाइन नहीं, हाइपोटेनस नहीं मिलाना है, तुमको ये लाइन मिलाना है, तुमको ये स्लाइड करते करते नीचे जाना था। समझ में आया? अभी ये लाइन यहाँ पे आपको लाइन बनाना है, तुमने क्या किया, इसको मैच कर दिया, इसको मैच नहीं करना है। समझ में आ रहा है? इसे मैच करना है। 1 मिनट। अभी ये सेट स्क्वायर कैसे मिलाना है, आपको ये लाइन पे रखना है और ये वाला लाइन मैच होना चाहिए, ये वाला लाइन नहीं, ये वाला लाइन इस पे रखा और ये लाइन वर्टेक्स पे जाना चाहिए। गया अभी? तो ये हो गया आपका अल्टीट्यूड बराबर, तीनों अल्टीट्यूड बना दिया, रुक जाओ, तीनों अल्टीट्यूड बना दिया। नाउ व्हाट वी नीड टू डिनोट, you have to denote the ortho center. How you will denote the ortho center and where is the ortho center? Raise your hands. Where is the ortho center? पता है आपको? बताओ कहाँ पर? क्या 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 ज्वाइन करना पड़ेगा? उधर जाना पड़ेगा, किधर? नीचे आना पड़ेगा, ये वाला, ये वाला, इधर, करेक्ट। ये तीनों यहाँ पर ज्वाइन करोगे तो यहाँ पर पॉइंट मिलेगा एंड दैट पॉइंट विल बी ऑर्थो सेंटर।
दैट्स इट। देखो तीनों एक ही पॉइंट पे मिल रहा है, सो दिस पॉइंट इज व्हाट योर ऑर्थो सेंटर। आप चाहिए तो ऐसे लिख सकते हो, दिस इज योर ऑर्थो सेंटर। ये सारे आपके अल्टीट्यूड हो गए। चलो डन, समझ में आया सबको। यहां पर आप जो मेन ट्राइंगल बनाओगे और बाकी जो अल्टीट्यूड्स बनाओगे, दिस लाइंस शुड बी फेंट, एकदम लाइट, और आपका पेंसिल प्रॉपरली शार्प होना चाहिए, ठीक है, थिकनेस ज्यादा नहीं होना चाहिए। The next question now, draw a right angle triangle, draw its median and show their point of concurrence. अब अगेन आपको क्या बनाना है, you have to draw a right angle triangle. Right angle triangle आप कैसे बनाओगे, ऐसे एक right angle triangle बनाओ, ठीक है, this should be right angle, ठीक है। और आपको क्या बनाना है, मीडियंस बनाना है। तो मीडियन बनाने के लिए क्या बनाना होगा, पहले मीडियन बनाने से पहले आपको क्या बनाना होगा, what we have to draw before we draw the medians, मिड पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। मिड पॉइंट ढूंढने के लिए आप क्या ड्रॉ करते हो, आर्क। वो जो लाइन ड्रॉ करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जो ये लाइन है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे ना, ये लाइन जो है इसको परपेंडिकुलर भी होता है और ये लाइन इस लाइन को बाइसेक्ट भी करता है। बाइसेक्ट मीन्स दो पार्ट, टू इक्वल पार्ट। ट्राइसेक्ट मीन्स थ्री इक्वल पार्ट्स, बराबर। अगर ये लाइन है इसका बाइसेक्ट मीन्स एक पॉइंट यहां पर जो दोनों एक लाइन को दो पार्ट में बाइसेक्ट करेगा, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। इस लाइन को ट्राइसेक्ट मीन्स दिस टू पॉइंट्स विल ट्राइसेक्ट द लाइन, मीन्स दिस टू पॉइंट्स आर डिवाइडिंग दिस लाइन इन थ्री इक्वल पार्ट्स। फोर के लिए नाम नहीं है, सब के लिए नाम नहीं है, बाइसेक्टर और ट्राइसेक्टर, ठीक है, समझ में आया। व्हाट दिस लाइन इज कॉल्ड एज व्हाट, यस, क्या बेटा नहीं है, अच्छा आपका सेट स्क्वायर इक्वल हो गया, हाँ, दिस लाइन इज कॉल्ड व्हाट, क्या, राइट एंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इस लाइन को क्या बोलते हैं, अभी बताया मैंने, दिस लाइन इज कॉल्ड एज व्हाट, हाँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आधा इधर आंसर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, व्हाट इट इज, बाइसेक्टर, ठीक है। सो बिफोर वी ड्रॉ द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल वी हैव टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फॉर ऑल द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, राइट। वंस आई ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो मुझे क्या मिला, इस लाइन का मिड पॉइंट मिला। तो ये मिड पॉइंट मिला, तो ये और ये अगर मैंने ज्वाइन किया तो मुझे क्या मिल गया, ये जो मैंने लाइन बनाया है, दिस लाइन इज मीडियन। इसके बाद इस लाइन का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा ऐसे, यस, तो ये परपेंडिकुलर भी हुआ, बाइसेक्ट भी हो गया, तो ये मिड पॉइंट मिल गया, इसका मिड पॉइंट मिला, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट ज्वाइन करना है, बराबर। उसके बाद इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे बनेगा, ये पॉइंट मिला और ये पॉइंट ज्वाइन करना है, पूरा खिचड़ी बन गया, बराबर। आपका भी ऐसे ही बनेगा, लेकिन आपका क्लियर दिखना चाहिए, समझ में आया। चलो स्टार्ट डूइंग इट। चलो मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं, देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट, इसी को हम राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं। हाँ हाँ, ये भी चलेगा, एक मिनट, ठीक है। ये बनाने के बाद दिखाओ आप लोगों का राइट एंगल ट्राइंगल दिखाओ। पहला आपका अल्टीट्यूड जो है बेस को लेकर बनाओ, बेस को लेकर जो बनाओगे आपका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो ऐसे आएगा,
ये ऐसे लाइन बनेगा। इसके लिए आप जो आर्क बनाओगे वो इस पॉइंट से मोर देन हाफ लेकर आपको ये ऐसे दो आर्क बनेगा ऐसे, और इस पॉइंट पर पॉइंटर रखकर पेंसिल से ये दो आर्क बनेगा। उसके बाद ये लाइन बनाना है। बनाया, इसके बाद इसका बनाओ। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मोस्टली देखो ये हाइपोटेन्यूस ये और ये सब कुछ एक पॉइंट से ही जाएगा। चेक करो एक बार। नेक्स्ट, ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ड्रॉ ऑल ऑफ इट्स मीडियन एंड अल्टीट्यूड, राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है आपको। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब, हु कैन टेल मी, जस्ट रेज योर हैंड, व्हाट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल? आइसोसेलेस ट्राइंगल, हाउ टू रेज द हैंड? आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है? सब चार साइड नहीं होते, तीन ही साइड ही हो गया। करेक्ट, ओके। व्हाट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, ओमकार? हाँ रुद्रा? हाँ बताओ जैन। हाँ, if two sides of the triangle are equal, then it is isosceles triangle. Correct. If अगर आपको क्या बनाना है, isosceles triangle बनाना है, बराबर, ऐसे आपको क्या बनाना है, isosceles triangle। अब isosceles triangle में draw all of its median and altitude, ठीक है? इसके सारे मीडियन भी बनाना है और अल्टीट्यूड भी बनाना है, तो आप तो पूरा ही खिचड़ी कर दोगे। हाँ, यस और नो? मीडियन बनाने में तो पूरा ऑलरेडी खिचड़ी करते हो आप, मीडियन और अल्टीट्यूड दोनों बनाना है एक ही डायग्राम में। हाँ हाँ, तो यहां पर देखो आपका ऑब्जर्वेशन क्या होगा, इसका अल्टीट्यूड ऐसे आएगा, इसका मीडियन भी यही होगा, ठीक है? व्हाट, इसका जो यहां से जो मीडियन आएगा और अल्टीट्यूड आएगा वो दोनों एक ही लाइन आएगा, सिर्फ ये एक ही ऑब्जर्वेशन होगा, बाकी सब कुछ इसका यहाँ पर इसका जो दिस विल बी द मीडियन, दिस विल बी द अल्टीट्यूड, ठीक है? उसके बाद दिस विल बी द मीडियन एंड दिस विल बी द अल्टीट्यूड, ठीक है? और एक ऑब्जर्वेशन क्या होगा, इसका जो सेंट्रॉइड है और इसका जो ऑर्थो सेंटर है, ठीक है? सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर क्या होगा, और इसका जो टॉप वर्टेक्स है, ये तीनों क्या होगा, कोलिनियर होगा। कोलिनियर मींस, कोलिनियर मींस सुना है? कोलिनियर क्या होता है? डिक्शनरी खोलो, कोलिनियर। कोलिनियर मींस, मतलब क्या कि लाइक तीनों पॉइंट जो है एक ही लाइन के अंदर है, एक ही लाइन में अगर तीनों पॉइंट आता है तो देन द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। व्हाट वी कैन से, द टॉप वर्टेक्स, द सेंट्रॉइड एंड द ऑर्थो सेंटर आर कोलिनियर। ये आपका ऑब्जर्वेशन आएगा। इसमें आपको दिया है ड्रॉ ऑल ऑफ इट्स मीडियंस एंड अल्टीट्यूड, बराबर। आप मीडियन एंड अल्टीट्यूड बनाओगे, बनाने के बाद आपको ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड और ये टॉप वर्टेक्स क्या होगा, एक लाइन में आएगा, कोलिनियर होगा। राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है, ऑर्थो सेंटर और ये सेंट्रॉइड, क्या है, कोलिनियर। चलो बनाओ। फर्स्ट यू ड्रॉ एंड, हाँ बड़ा बनाओ, एक बड़ा ट्राइंगल बनाओ, आइसोसेलेस ट्राइंगल, और उसके बाद उसका पहले अल्टीट्यूड बनाओ, बाद में मीडियंस बनाओ। पहले क्या बनाना है, अल्टीट्यूड, क्योंकि अल्टीट्यूड में आप कचरा नहीं करते हो, राइट? व्हाट यू डू, आप सेट स्क्वायर यूज करके बनाते हो ना, तो फर्स्ट यू ड्रॉ द अल्टीट्यूड
उसके बाद आप बनाओगे क्या, इक्विलैटरल नहीं बनाना है, इट शुड बी आइसोसेलेस। ये आपका इक्विलैटरल बन रहा है, ये देखो ऐसे एक तरफ लंबा होना चाहिए, हाँ ये बराबर है, दिस इज करेक्ट। आइसोसेलेस मतलब एक तरफ ऐसे, अगर आपने, मैंने आपको आइसोसेलेस बोला लेकिन आप बोलोगे ये ऐसे बनाओगे, राइट, बराबर। ये आइसोसेलेस है क्या, ये आइसोसेलेस है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये इक्विलैटरल बन गया। इक्विलैटरल बनाओगे, हाँ वो बराबर है, एक तरफ ऐसे लंबा होना चाहिए। आपका नाक कैसे है, ऐसे ऐसे एक तरफ ऐसे लंबा बनाओ, हाँ वैसे। ये आइसोसेलेस नहीं है, दोनों साइड, हाँ पहले एक मिनट, अभी आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाने का टेक्निक क्या है, कैसे बनाएंगे कि प्रॉपर आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा। इधर देखो, पहले आप क्या करो, एक बेस बनाओ, ठीक है। बनाने के बाद आपका कंपास लो, कंपास लेने के बाद कंपास को थोड़ा ऐसे बड़ा बनाओ, ठीक है। फिर इसके बाद यहां से एक ऐसे आर्क बनाओ और यहां से एक आर्क बनाओ, तो ये दोनों आर्क एक पॉइंट पे टच होगा, यस और नो। फिर उस पॉइंट से इधर और उस पॉइंट से इधर ज्वाइन करो, तो प्रॉपर आइसोसेलेस बनेगा। ये देखो यहां पर आपको ये पेपर दिख रहा है, इसमें मैंने यहां पर ये सेगमेंट बना दिया। इसके बाद ये बड़ा करना है, इसके बाद यहां से इस पॉइंटर पे रखना है, एक आर्क बनाओ, इस पॉइंटर पे रखो, आर्क बनाओ, ये पॉइंट मिला ना, ये पॉइंट और ये ज्वाइन करो, तो आपका प्रॉपर आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। नहीं है परफेक्ट, आर्क से बनाओ, आर्क से बनाओ, वो ज्वाइन करो, उधर ऊपर ज्वाइन करो, एंड देन यू गॉट द प्रॉपर आइसोसेलेस ट्रायंगल। आर्क बना के बनाओ, ऐसे नहीं, बिना आर्क के मत बनाओ।